अगर सतगुरु जी सेवा पर खुश हो गए तो जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। सतगुरु का मन मने ता पाप कसमन पन्ने। साध संगत जी, अगर सतगुरु हमारी सेवा पर रीझ गए, अगर उनका मन मान गया हमारी सेवा से, अगर सतगुरु हमारी सेवा से खुश हो गए तो हमारे जितने भी किए हुए जन्मों जन्मों के पाप हैं तो उनको जलाकर खाक कर देंगे। सेवा की दात। साध संगत जी, एक बड़ी ही प्यारी ऐतिहासिक घटना है और ये पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की है। जलंधर शहर का एक बहुत बड़ा पठान था, उसका नाम था खान बहादुर। जलंधर में रहता था, पंजाब में जलंधर। उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। फिर वो अपनी बेगम से कहता है कि साईं मियाँ मीर जी के पास चलते हैं। साईं मियाँ मीर जी, अगर आपने इतिहास सुना है तो वो बहुत ही कमाई वाले थे, सूफी फकीर। इतनी कमाई वाले थे कि जहांगीर बादशाह भी उनके घर के बाहर बैठा रहता था पूरा पूरा दिन, मगर वो मिलते नहीं थे। बादशाह भी उनसे खौफ खाता था कि मुख से कहीं निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो साईं मियाँ मीर जी जिनसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री हरमिंदर साहब की नींह रखवाई थी। हरमिंदर साहब जी की नींह मुसलमान से रखवाई थी और ये उपदेश था सारी दुनिया को कि यहाँ पर सब एक समान है। कहने लगे साईं मियाँ मीर जी के पास चलते हैं। खान बहादुर कह रहा है अपनी बेगम से और वहाँ जाकर उनके दर पर सेवा करते हैं। वो सूफी फकीर हैं, पीर हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं। अगर वो प्रसन्न हो गए तो हमारे घर में औलाद हो जाएगी। और फिर अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपनी हवेली छोड़कर और चले गए। 1 महीना साईं मियाँ मीर जी के पास सेवा की, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग सेवा करते थे वहाँ पर। और फिर ये भी लग गए दिन रात सेवा करने में। और फिर जब दिन रात सेवा करने लगे तो फिर 1 महीने के बाद साईं मियाँ मीर जी की नज़र में आ गए। और फिर साईं मियाँ मीर जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहने लगे कि खान बहादुर, इतनी सेवा कर रहे हो, मन में कोई तो इच्छा रख के आए होगे। हम तेरी सेवा पर प्रसन्न हैं, मांग ले जो तुझे मांगना है, खुदा से तुझे लेकर देते हैं। फिर खान बहादुर ने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि इसी बात का तो वो इंतजार कर रहा था। हाथ जोड़कर कहने लगा कि साईं जी, अगर प्रसन्न हुए हो तो घर में औलाद नहीं है, एक बालक दे दो। साईं मियाँ मीर जी ने आंखें बंद कर ली और फिर 5-7 मिनट के बाद आंखें खोलकर कहने लगे कि खान बहादुर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे पिछले किए हुए कर्म ऐसे हैं कि 1 जन्म की तो बात छोड़, अगले 7 जन्मों तक तेरे घर में औलाद नहीं हो सकती। और कुछ मांग ले। फिर खान बहादुर का मन उदास हो गया कि इन्होंने भी मना कर दिया, अब कहाँ जाऊं कि कर्मों में ही नहीं है 7 जन्म तक औलाद का सुख। फिर उसकी बेगम बोली कि क्यों ना गुरु रामदास जी का दर है श्री अमृतसर साहब, वहाँ माथा टेकते हैं, वहाँ माथा टेकते हुए जाएं, क्योंकि उस समय सरोवर की सेवा चल रही थी। अभी दरबार बना नहीं था, सरोवर की सेवा चल रही थी। उस समय गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान थे। और फिर जब ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ पहुँचे तो देखा कि सैकड़ों लोग सरोवर में खुदाई कर रहे हैं और सरोवर बड़ा गहरा है और नीचे उतरकर मिट्टी को बाहर फेंके जा रहे हैं। और वहाँ पर बाबा बुढ़ा जी ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी वहाँ पर खड़े सेवा करवा रहे हैं। और बाबा बुढ़ा जी संगत को बोल रहे हैं कि जल्दी करो,
जल्दी करो, समय कम है। बाबा बुढ़ा जी कह रहे हैं, करो सेवा, जल्दी करो, लाभ उठा लो, लाभ उठा लो। और फिर खान बहादुर को अपने पास खड़ा देखकर कहने लगे कि भाई जा नीचे उतर, टोकरे भरकर लेकर आ। क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता था, नीचे उतरकर टोकरा भरकर बाहर लेकर आना था, बड़ी मेहनत का काम था। फिर खान बहादुर कहने लगा कि अगर मैं ये टोकरा भरकर लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि 1 महीना तो पहले सेवा करके देख ली, खाली आया हूँ, और यहाँ पर टोकरे उठाने से क्या होगा। फिर बाबा बुढ़ा जी कहने लगे, तुझे क्या चाहिए? फिर खान बहादुर बोला कि औलाद चाहिए, घर में औलाद नहीं है। फिर बाबा बुढ़ा जी कहने लगे कि जितने टोकरे उठाकर लाएगा उतनी औलादें हो जाएंगी। और फिर उसने जरा भी नहीं सोचा, बड़े ही कीमती कपड़े पहने हुए थे और छलांग लगा दी अंदर, और फिर बड़ी मेहनत करके 4 टोकरे उठाकर बाहर लेकर आया, एक एक करके। फिर बेगम ने सोचा कि यही मौका है, श्रद्धा थी उसे, और वो भी उतर गई और एक टोकरा किसी प्रकार उठाकर वो भी बाहर ले आई। 5 टोकरे उठा लिए, और 5 टोकरे उठाने के बाद बाबा बुढ़ा जी के पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, आपने वचन किए हैं, अब पूरे तो होंगे ना? फिर बाबा बुढ़ा जी मुस्कुराकर कहने लगे, मेरा काम है बोलना, और पूरा करने वाले तो वो वहाँ बैठे हैं। इशारा कर दिया गुरु अर्जन देव जी महाराज की तरफ, कहने लगे, वहाँ चले जाओ। फिर वो दोनों वहाँ चले गए और माथा टेका और कहने लगे कि बाहर बाबा बुढ़ा जी ने हमसे कहा है कि जितने टोकरे उठाओगे तो उतने घर में बालक होंगे, अब हमें 5 चाहिए। फिर घरवाली कहने लगी, नहीं 4, एक लड़की चाहिए। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे, किसने कहा है? फिर कहने लगे कि बाहर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी खड़े हैं, उन्होंने कहा है, पूरे तो होंगे ना वचन? फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे कि अगर गुरु नानक देव पातशाह अगर कहीं बसते हैं तो बाबा बुढ़ा जी की रसना में, इतनी कमाई है उनकी बात 3 काल तक सत्य है। निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हारे घर में 4 बालक और एक लड़की होगी। और फिर वो बड़े खुश हुए और प्रसन्नता से चले गए। फिर इस बात को कई साल बीत गए। साईं मियाँ मीर जी लाहौर से जलंधर आए तो खान बहादुर की हवेली में ठहरे और देखा कि 4 बालक और एक लड़की खेल रही है। फिर पूछने लगे कि किसके बच्चे हैं, और जब साईं मियाँ मीर जी ने ये पूछा तो उनके हाथ में पानी का गिलास था। पूछा, किसके बच्चे हैं? और फिर खान बहादुर ने पूरी घटना सुनाई कि हम आपसे निराश होकर वहाँ चले गए, और फिर हरमिंदर साहब जी में बाबा बुढ़ा जी ने वचन किए और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि इनकी रचना में गुरु नानक जी बसते हैं, वचन जरूर पूरे होंगे। और वो वचन पूरे हुए। और फिर साईं मियाँ मीर जी ने पानी नहीं पिया, गिलास नीचे रख दिया और एकदम कांप गए कि मैंने देखा कि 7 जन्मों तक इसके कर्मों में औलाद नहीं थी, तो ये कैसे हो गया? अगर उनके कहने पर हो गया तो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो खुदा के कोई नूर आए हैं, कोई पैगंबर भेजा है खुदा ने। और फिर साईं मियाँ मीर जी उसी वक्त अपने सेवादारों को लेकर चल पड़े और हरमिंदर साहब पहुंच गए और पहली बार वहां पहुंचे। और फिर जाकर जब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के जब दर्शन किए तो उनके मुखार बिंद से ये वचन निकले कि मैंने सोचा था कि खुदा ने कोई पैगंबर भेजा है और यहाँ पर तो खुदा खुद बैठा है। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी साईं मियाँ मीर जी का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया
और फिर आखिर में साईं मियां मीर जी ने सवाल पूछा कि मुझे एक बात बताएं कि मैंने देख लिया था कि 7 जन्मों तक उसके कर्मों में बालक नहीं था, फिर आपने 5-5 कैसे दे दिए जब था ही नहीं। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे कि सेवा की हुई एक तिनका मात्र भी व्यर्थ नहीं जाती, और इन्होंने तो सेवा की महापुरुषों के कहने पर, ब्रह्म ज्ञानी के कहने पर, और इनकी रचना से निकले हुए वचन गुरु नानक देव जी खाली नहीं करते। और जब इन्होंने रचना से कह दिया कि 5 बालक होंगे, तो हमने उसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए। गुरु नानक के खाते में जाकर इसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए, कर्म ही काट दिए। 8वें जन्म के सारे बच्चे इसे इसी जन्म में दे दिए। इसलिए साध संगत जी, अपने सतगुरु पर मान करना चाहिए कि हम उनके शिष्य हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए ये विश्वास रखो, ये मत कहो सतगुरु के पास आए हैं, कहते हैं कि सतगुरु जी ये काम हो जाएगा। विश्वास रखो और कहो कि सतगुरु जी ये काम कर दो, आप ही कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है कि इसमें मेरा भला है तो कर दें। सेवा एक तिल मात्र भी की हुई व्यर्थ नहीं जाती। महापुरुष समझाया करते थे कि एक पौधा ले आओ और पौधे को जमीन में गाड़ दो, उसकी सेवा करो, उसे पानी डालो और वो आम का पेड़ बन गया समझो। और आपको क्या देगा? आम के फल देगा। घर में गाय बकरी ले आओ, उनकी सेवा करो, क्या देंगी? दूध। महापुरुष कहते हैं ये जो जून है, जड़ जून है, पेड़ हमसे पीछे हैं और हम ये भुगत कर यहाँ पहुँचे हैं। जड़ जून है, उसकी सेवा की, उसी ने फल दिया। जानवर पशु की सेवा की, हमसे पीछे हैं, उसी ने फल दिए, दूध दिया। और अगर निरंकार की सेवा करोगे, जो सृष्टि का मालिक है, तो वो बिना फल के कैसे चले जाएगी। इसलिए सेवा चढ़ती कला से किया करो। महापुरुष वचन करते थे कि जिसकी जो सेवा है तो उसको सेवा मत समझो, उसे दरगाह के ताले की चाबी समझो कि हमारे पास चाबी है। इसी सेवा से जाके वो दरगाह का ताला खुल जाएगा और तुम उसमें प्रवेश कर जाओगे। इसलिए इस चाबी को खोना मत, संभाल कर रखना। अपनी सेवा को, सेवा कीती सफल है जिन सतगुरु का मन माने। 2 प्रकार की सेवा होती है, एक अपनी मर्जी से की, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। एक होता है दूसरे के अधीन होकर सेवा करता है कि बताओ जहाँ पर जरूरत है, तो कहते थे कि उसका फल बयान नहीं किया जा सकता है। एक अपनी मर्जी से आदमी सेवा करता है, उसे कहो कि ये कर लो, पर वो कहेगा मैं तो ये नहीं वो करूँगा। फल उसका भी है मगर थोड़ा है, क्योंकि जब सतगुरु के दर पर जाओ तो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दो, सतगुरु को समर्पित कर दो कि सतगुरु जी जो सेवा लेनी है ले लो।